What is history? What do we do when we do history? History is not remembering the facts. History starts after facts have been uncovered. जब फैक्ट्स आ गए आपके सामने, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ये एसरटेन हो गए, ए बी सी डी ई हुआ, अब हिस्टोरियन का काम हो गया शुरू। हिस्टोरियन बोलेगा अब ए इसलिए हुआ, ए की वजह से बी इसलिए हुआ, सी इसलिए हुआ। सो वी वुड नाउ गिव ए थियरी ऑफ हिस्ट्री। Why did these things happen? Now that is the purpose why history is done. Otherwise our students ask in our classrooms कि क्या करना है फैक्ट्स याद करके, क्या करना है डेट्स याद करके, क्या करना हिस्ट्री पढ़ के, क्या फ़ायदा हिस्ट्री पढ़ के। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें। कोई भी पढ़ाई हम करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें। ये भी हमको बताता है इल्म का मकसद असली में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल है, सीखना। तो कुछ सीखें, हिस्ट्री से भी कुछ सीखते होंगे तभी इसको पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जो लेसन्स हैं उनको डिराइव करना ज़रूरी है, अदरवाइज हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हुई। तो why did the things take place the way they did? What repercussions? And if we want to do something, what has happened once such a thing was done in the past? And also, if we want to accomplish something, how was it accomplished in the past? हिस्ट्री में ये सारे लेसन्स हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस हिस्ट्री में भरा पड़ा है। वी आर ऑल्सो ए सिविलाइजेशन। इफ वी वांट टू राइज, how did previous civilizations rise? If we are on the verge of fall, how would we know? We would know by looking at how previous civilizations. Now, this is not just for a secular Muslim. This is for a traditionalist Muslim, equally important. In fact, more important. Because a detached view of history from a secular point of view still wants these things to be known. For the purpose of doing history, थोड़ी सी जॉबलेसनेस कम हो जाएगी। लेकिन हमारे तो मज़हब का ये क्या कहते हैं उसको, एक मुद्दा है। आवर रिलीजन प्लेसेस अ केस फॉर डूइंग दिस। हाउ, वेयर? ऐसी कोई हदीस है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आर्थर टॉइन भी आएंगे, उनकी एक किताब होगी, उसको पढ़िएगा, या एक विल ड्यूरेंट आएंगे, या एक H.G. वेल्स आएंगे? नहीं, ऐसा कोई हदीस नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है। लेकिन कुरान का खुद का मुकदमा इसी थ्योरी पे बेस्ड है। अगर आपको कभी मौका मिले कुरान शरीफ पढ़ने का, आई मीन विद मीनिंग, अदरवाइज तो मुसलमान बाय एंड लार्ज पढ़ते हैं, विद मीनिंग अगर पढ़ने का मौका मिले तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि अल्लाह ताला ऑफन साइट्स द स्टोरी ऑफ प्रीवियस नेशन एंड देन लुक व्हाट वाज देयर फेट। ऐसे मुकम्मल करते हैं कि फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने ऐसा किया, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। ये क्या है? ये हमको बताने वाले हैं अल्लाह ताला कि देखो, न सुधरोगे तो मिट जाओगे, दास्तां भी न बचेगी दास्तानों में। देख नहीं रहे हो इरम का शहर? फिर देखो हमने कैसे सैलाब लाया, कैसे तूफान आया और कैसे कौम ख़त्म होगी। तो तुम नहीं सुधरोगे। वुड यू नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? तो कुरान का सेंट्रल मुकदमा भी हिस्ट्री पे बेस्ड है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिस्ट्री पे बेस्ड है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हिस्ट्री पे काफ़ी हद तक बेस्ड है। सो द प्रॉफिट्स मैसेज देन वुड टू द मैकन्स वुड बी, हैव यू नॉट रेड आर्थर टॉयनबी? हैव यू नॉट सीन व्हाट हैपेंस टू सिविलाइजेशंस दैट do not pay heed, that do not listen? Do you not know what happens to people who are like donkeys laden with books but rotten in character? Have you not read story of Civilization by Will Durant? So that would be the message. So now we understand what is history. It is not just the facts, it's also why something happened. What were the intentions behind the people who did certain acts? Why was the ship made by Hazrat Nuh?
So all of those things. Now this why is not there in the facts. Facts सिर्फ facts हैं. ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. ये खुद में नहीं बताएंगे ऐसा क्यों हुआ. ये क्यों कहाँ से पता चलेगा. ये क्यों सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर सकता है कॉन्शियस माइंड. ये एक कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है. जिसके अंदर कॉन्शियसनेस और इख्तियार होगी वही ये मेटाफिजिकल रियलिटी को ढूंढ सकता है. इन कुरानिक केस Allah Ta'ala tells us why things happened the way they did. So are the facts which are in front of us. What about them? Who would do it? The historian has to do it. And when it comes to the life of a particular person, who would do it? The biographer would do it. The biographer would tell us why did a certain thing happen? What could have been the reason? And now we know from once we understand empathy, to understand a person why he or she is doing whatever he or she is doing, I need to be empathetic. I need to empathize with the person. I need to fit myself in his or her shoes. And then I would be able to say, why did she act the way she did? Why did he act the way he did? So I exercised my privilege of empathy.